पूर्व उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष गजराज सिंह बिष्ट ने कहा, आपदा प्रभावित क्षेत्रों की भाजपा सरकार हर संभव मदद करेगी। देखिए, हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके आया हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आपकी गाड़ी में मिट्टी लगी है, तो आप इस संघर्ष में लोगों के दुख दर्द बांटने गए थे, तो क्या क्या वहाँ आपके रहे? निश्चित रूप से मैं लगभग कालाडोगी विधानसभा के कई गांवों में होकर आया हूँ। रतनपुर हो, आपके रामपुर लामाचौड़ हो, छड़ैल हो, नीचे करैल हो, इधर आपके बहुत सारे गांव, कोटाबाग का क्षेत्र हो, बैलपड़ाव का क्षेत्र हो, पौलगढ़ का क्षेत्र हो, और इधर बहुत सारे गांवों में मैं होकर आया हूं। वहाँ के प्रधानों के साथ, बीडीसी मेंबरों के साथ, सभी लोग साथ में थे। और निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे भी मैंने इस बात की जिक्र की है कि सभी जो पटवारी क्षेत्र हैं, जो भी क्षेत्र, उन सब में उन सबको लगाकर जो घाटा हुआ है, जो नुकसान हुआ है किसानों का, उसका आकलन करके जो भी सरकार उनकी मदद करना चाहे, जल्दी से जल्दी वो मदद हो। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी यहाँ पर मेरी बात हुई है। मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा नुकसान वास्तव में इस बार ये जो प्रकृति की आपदा आई है, निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। वहाँ उर्दी के क्षेत्र में, चाहे उर्दी हो, चाहे गन्ना हो, चाहे धान हो, और लोगों के मैं समझता हूँ कि बहुत खेतों में भी टूट फूट हुई है। तो जो भी सरकार मदद करेगी, निश्चित रूप से सरकार से कहा है कि वो किसानों की मदद करे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल आश्वासन भी दिया कि हम सब लोग, क्योंकि वो स्वयं भी पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, उधर देवप्रयाग हो, भिकियाशरण हो, रामगढ़ हो, हल्द्वानी हो, खटीमा हो, सभी जिलों में लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी भी गए हैं। मैं समझता हूँ कि एक मुख्यमंत्री जी के ये मन में है, और निश्चित रूप से किसानों के लिए जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। अध्यक्ष जी, यदि बात की जाए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी की, तो वो रात में भी, जैसे कोला पुल ये हल्द्वानी का है, तो उसको रात में भी देखने आ गए और रात दिन जनता के हित में लगे हैं। इस विषय में आप क्या कहते हैं? निश्चित रूप से जैसा जो केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर विश्वास किया युवा मुख्यमंत्री बनाकर, वो उन्होंने इस आपदा में करके भी दिखाया और बन के भी दिखाया है कि निश्चित रूप से लगभग जिस दिन से बारिश शुरू हुई है वो लगातार दौरे पर है। कल भी दिन भर कहीं ना कहीं पर कभी खटीमा जाना, कभी चोरगलिया, कभी सितारगंज, कभी हल्द्वानी, कभी भिकियाशरण, कभी रामगढ़, उधर देवप्रयाग, उधर जहाँ भी नुकसान हुआ है सभी जगहों पर लगभग वो पहुँचे हैं। मैं समझता हूँ कि ऐसे उत्साही मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मैं समझता हूँ कि जो भी नुकसान हुआ है किसानों का, उसकी भरपाई सरकार करेगी। और उन्होंने स्वयं अपने आंखों से भी सारी चीज़ें देखी हैं, स्वयं जाकर उन चीज़ों को देखा है, उसका आकलन किया है। तो निश्चित रूप से सरकार किसानों के साथ खड़ी है। कभी मैं देख रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को कभी ट्रैक्टर पे बैठ के, कभी प्लेन से, मतलब में सर्वे कर रहे हैं, जहाँ रास्ता नहीं है वहाँ ट्रैक्टर पे बैठ के जा रहे हैं। ये तो मैं पहले मुख्यमंत्री देख रहा हूँ कि जो मतलब जनता के बीच किसी न किसी तरफ पहुँच जा रहे हैं। हाँ, निश्चित रूप से इसमें कोई शक नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब से आपदा आई है तब से रेगुलर किसी न किसी क्षेत्र में जा रहे हैं। और ट्रैक्टर में भी जब रास्ता गाड़ी का नहीं है तो ट्रैक्टर में भी बैठ के जाएंगे। और यही एक अच्छे नेतृत्व की पहचान होती है, जो जनता के सुख दुख में चाहे किसी भी प्रकार पहुँचे, वो वहाँ पर पहुँचे। और निश्चित रूप से वो काम माननीय मुख्यमंत्री धामी जी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जनता का प्यार भी उनको मिल रहा है, और उन्होंने स्वयं जाकर इन सब चीज़ों का आकलन किया है। और आकलन करने के बाद बहुत सारी चीज़ों में सुविधाएं हो जाती हैं। वो किस प्रकार से क्या मुआवजा देंगे, किस प्रकार से क्या किसानों के साथ किस प्रकार की सुविधा देंगे, वो जब स्वयं जाकर देख रहे हैं तो उन सब बातों का उसमें लाभ होता है। अध्यक्ष जी, यदि बात की जाए 2022 की, तो जनता कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मीडिया की साइड से नहीं, जनता कह रही है कि सरकार तो बीजेपी की ही बनेगी, क्योंकि जिस टाइम सब मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं, जो जनता के बीच जा रहे हैं, प्रदेश को क्या चाहिए? प्रदेश को ऐसे ही मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप इस विषय में क्या कहते हैं? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जब से बने हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता की सुन रहे हैं, जनता से संवाद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ पिछले 4.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की जो कार्य हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किए हैं, उन सब कामों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्रत्येक घर तक जाएगा। और जो मूलभूत समस्याएं जो होती हैं उनका समाधान करने का प्रयास जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, उन सब चीज़ों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार से मोदी जी का प्यार, आशीर्वाद और सहयोग इस प्रदेश को मिल रहा है, वो सब बातें लेकर भी हम जनता के बीच में जाएंगे। और जिस प्रकार
हमको लगता है कि पहली बार प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हुआ है, और इन सब बातों को लेकर जाएंगे। और जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी ने जो हमको एक लक्ष्य दिया है 60 पार का, मैं समझता हूँ कि जनता ने मन बनाया है, जनता का मूड है, और जनता निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है। और जो 60 पार का नारा उन्होंने दिया है वो निश्चित रूप से हम उसको पार करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं जो कोरोना काल में मैं देख रहा था, आपने भी मतलब खुद ही देखा है मैंने अपनी आंखों से, आपने भी मतलब कोरोना काल में से भी इतनी मदद की मतलब जनता की, उस समय से आपका लोग आभार भी जनता कर रही है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है कि किसने क्या किया। मैंने देखा था कि यदि कांग्रेस पार्टी का नाम लिया जाए तो ऐसे भी नेता देखे जिन घर में ताला पड़ा था, लेकिन आप भाजपा पार्टी थी जो परेशान मुसीबतें थी देश में, तो सब बाहर बैठे थे मदद करने के लिए कोरोना काल में। तो आप इस विषय में क्या कहना? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उस वक्त समाज की सेवा में लगा था। मैं स्वयं लगभग मैं समझता हूँ कि अगर गिनती की जाए तो लगभग 8,500 परिवारों तक हमने राशन पहुँचाने का मैंने काम किया, और जनता से लेकर इधर से उधर से जहाँ से भी जो मदद मिली, जो सहयोग मिला, वो सारी चीज़ें लेकर गरीबों तक पहुँचाने का काम किया। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में इस पूरे आपदा काल में मैं समझता हूँ कि न अन्न की, न जन की, न धन की, किसी प्रकार की कोई कमी माननीय मोदी जी ने नहीं आने दी देश के अंदर। और यही बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि इतने आपदा काल में भी हमारी सरकार ने किसी भी गरीब को, मैं समझता हूँ कि रोटी से महरूम नहीं होने दिया, और प्रत्येक को खाने का बंदोबस्त, रहने का बंदोबस्त, उनके जीने का बंदोबस्त जो माननीय मोदी जी ने किया है उनके नेतृत्व में, ये बहुत बड़ी बात अपने आप में है। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत सवाल है, मैं लगभग 8,500 परिवारों तक मैं कालाडूंगी विधानसभा के क्षेत्र में पहुँचा हूँ, और प्रत्येक घर तक बातचीत करने का मौका मिला, फ़ोन के माध्यम से, उनके घर जाने के माध्यम से, मीटिंगों के माध्यम से, बैठकों के माध्यम से मैं लगातार उनके बीच में रहा हूँ। और निश्चित रूप से उसका लाभ भी सामाजिक जीवन में मिलता है। सामाजिक जीवन में जो हमारा अपना एक लक्ष्य होता है कि हम जनता की सेवा करें, क्योंकि राजनीतिक भारत के अंदर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में मैं समझता हूँ कि जनता ही सर्वोपरि होती है, जनता की सेवा ही सर्वोपरि होती है। वो मैंने भी व्यक्तिगत रूप से इस काम को किया है, और इसी रूप से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता इस काम में लगा हुआ था। वो चाहे मोदी किचन के माध्यम से हो, वो चाहे आपके किट देने के माध्यम से हो, वो चाहे सरकार द्वारा अन्न पहुंचाने का मामला हो, इन सब कामों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगे रहे। और जहाँ तक अन्य पार्टियों का सवाल है, निश्चित रूप से कोरोना काल में मैंने देखा कि जो अन्य दल हैं वो केवल ट्विटर, अखबार और फेसबुक, इन 3 के अलावा वो कहीं पर भी ज़मीन पर नहीं दिखाई दिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। आज वो फिर निकल कर आ गए, चुनाव में वोट देना, ये करना है, वो करना है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उस दुख की घड़ी में जनता के साथ खड़ा हुआ था।